प्रयोग। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर का क्षेत्रफल समाकलन विधि से निकालें। वृत्त दोनों ही अक्षों के परितः सममित है। फिगर में देखिए, ये सर्किल जो है आपका, और जैसे जैसे एक्स अक्ष में बना है उसी तरह से वाई अक्ष में बना है। एक्स अक्ष को ए और ए डैश पर काटता है। ए का निर्देशांक है a0 और ए डैश का है -a0। इसी तरह बी और बी डैश पर काटता है। बी का है 0a और बी डैश का है 0 -a। अतः वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 4 इंटू क्षेत्रफल OAB। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर implies that y square is equal to a square minus x square implies that y is equal to under root a square minus x square। फर्स्ट इक्वेशन है। एक में अब y बराबर 0 रखने पर x इज इक्वल टू प्लस माइनस a। अतः वक्र x अक्षों को a0 तथा -a0 पर काटता है। इसलिए क्षेत्रफल बराबर 4 इंटू 0 से a y dx इज इक्वल टू 4 इंटू 0 से a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अंडर रूट a स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन हम जानते हैं कि x बाई 2 इंटू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 a स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई a होता है। अतः 4 इंटू बड़े कोष्ठ में x बाई 2 इंटू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 a स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई a बड़े कोष्ठ में 0 से a इज इक्वल टू 4 इंटू 1/2 बड़े कोष्ठ में इंटीग्रेशन a इंटू 0 प्लस a स्क्वायर साइन इनवर्स 1 ब्रैकेट बंद -0 बड़ा कोष्ठ बंद इज इक्वल टू 4 इंटू 1/2 इंटू a स्क्वायर इंटू π/2। हम जानते हैं कि साइन इनवर्स 1 होता है π/2। इसलिए 2 इंटू 2 4 से 4 कट गया, तो यह आ गया आपका πa²। यही होता है वृत्त का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू cos x, x अक्ष एवं कोटियों x बराबर 0 तथा x बराबर π/2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। हम जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर होता है a टू b y dx। यहाँ y की वैल्यू है cos x और लिमिट a जो है 0 है और b का मान यहाँ π/2 है। अतः क्षेत्रफल a इज इक्वल टू 0 से π/2 cos x dx। cos x का समाकलन sin x होता है बराबर बड़े कोष्ठ में sin x 0 से π/2 इज इक्वल टू sin π/2 माइनस sin 0। sin π/2 बराबर 1 होता है, sin 0 बराबर 0 होता है। इसलिए sin π/2 का मान 1 रखने पर बराबर 1 वर्ग इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है y बराबर x स्क्वायर के शीर्ष तथा नाभिलंब जीवा के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करें। x स्क्वायर इज इक्वल टू y एक परवलय है, अतः यह परवलय ऊपर की तरफ होगा। इसका शीर्ष 0 0 होगा और नाभि होगा 0 1/4।
शीर्ष O00 तथा ASB नाभिलंब है, ASB नाभिलंब है, जिसका समीकरण y बराबर 1/4 है। ए हर्षिता, हर्षिता, अतः अभिष्ट क्षेत्रफल AOB इक्वल टू 2 इंटू क्षेत्रफल AOS इज इक्वल टू 0 से 1/4 x dy इज इक्वल टू 2, 0 से 1/4 y टू द पावर 1/2 dy, 2 बड़े कोष्ठ में y पर 1/2 का इंटीग्रेशन होगा y टू द पावर 3/2 अपान 3/2। अतः 2 बड़े कोष्ठ में y टू द पावर 3/2 अपान 3/2, 0 से 1/4, 2 पर चला जाएगा, इज इक्वल टू 4/3। y की वैल्यू 1/4 रखने पर 1/4 टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू 4/3। 1/4 टू द पावर 3/2 की वैल्यू हो जाएगी 1/8। 4 1 जा 4, 2 जा 8 इज इक्वल टू 1/6। यही आपका अभिष्ट क्षेत्रफल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है आपका कि परवलय y इज इक्वल टू 2x² और सरल रेखा x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 से मध्य का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यह आपका परवलय है और कोई रेखा जो होती है y बराबर mx प्लस c जो काटती है, तो वह x अक्ष से जो tan थीटा का कोण बनाती है उसे कहते हैं m, और y अक्ष पर अंतःखंड काटती है उसे कहते हैं c। तो यहाँ m जो है वो 1 है और c पर इसका जो कटा है अंतःखंड वह 3 है। अतः परवलय की रेखा A और B दो बिंदुओं पर काटती है। अतः परवलय y इक्वल टू 2x² और सरल रेखा x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0 को हल करने पर A और B के निर्देशांक मिलेंगे। x माइनस 2x² प्लस 3 इज इक्वल टू 0 implies that 2x² minus x plus 3 is equal to 0, implies that 2x² minus 3x plus 2x minus 3 is equal to 0, implies that x ब्रैकेट में 2x minus 3 plus 1 2x minus 3 is equal to 0, implies that 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यदि 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 3/2। यदि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू -1। हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल अगर 0 हो तो उसमें से एक संख्या अवश्य 0 होगी। x का मान जब 3/2 होगा तो y का मान हो जाएगा 9/2। x की वैल्यू जब -1 होगी तो y की वैल्यू होगी 2। y1 क्षेत्रफल होता है a to b y dx, तो -1 to 3/2 x प्लस 3 dx इज इक्वल टू बड़े कोष्ठ में x² 2 प्लस 3x 1 to 3/2 बड़े कोष्ठ में x की वैल्यू रखने पर 1/2 इंटू 9/4 प्लस 3 इंटू 3/2 माइनस छोटे कोष्ठ में 1/2 माइनस 3 छोटा कोष्ठ 1 बड़ा कोष्ठ 1 बराबर 9/8 प्लस 9/2 प्लस 5/2 इज इक्वल टू 9 प्लस 36 प्लस 20/8 इज इक्वल टू 65/8।
y2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 to 3/2 x square dx is equal to 2 x cube by 3 minus 1 to 3/2 is equal to 2/3 बड़े कोष्ठ में 3/2 to the power क्यूब माइनस 1 का क्यूब बड़े कोष्ठ में 2/3 छोटे कोष्ठ में 27/8 प्लस 1। अब इस क्षेत्रफल जो होगा y2 माइनस y1 होगा। 65/8 माइनस 70/24 इज इक्वल टू 195 माइनस 70/24 इज इक्वल टू 125/24 इज इक्वल टू 5/24 वर्ग इकाई। समाकलन के अनुप्रयोग। वक्र y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x तथा x इज इक्वल टू 1 के बीच परिबद्ध क्षेत्रफल को x अक्ष के परितः घुमाने से जनित ठोस का आयतन। अभी तक हम लोग क्षेत्रफल पढ़े हैं, अब आयतन का फार्मूला होता है v इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन में a टू b y स्क्वायर dx। यहाँ y स्क्वायर की वैल्यू 4x दी गई है, अतः आयतन v इज इक्वल टू पाई 0 to 1 4x dx। 4 को बाहर ले लिया तो 4 पाई x का इंटीग्रेशन हुआ x स्क्वायर बाई 3 2 0 to 1। x की वैल्यू 1 और 0 रखने पर 4 पाई 1/2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि वक्र x स्क्वायर अपान 49 प्लस y स्क्वायर अपान 25 इज इक्वल टू 1 को x अक्ष के परितः घुमाने से जनित ठोस का आयतन ज्ञात करें। यह आपका दीर्घवृत्त है। दीर्घवृत्त का समीकरण होता है, आप जानते हैं कि x स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपान b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ a स्क्वायर की जगह पर 49 है और b स्क्वायर की जगह पर 25 है। a की वैल्यू 7 और b की वैल्यू हो जाएगी 5, तो आपका द्विघात हो जाएगा 14 और लघुवक्ष हो जाएगा 10। तो बिंदु a और c के निर्देशांक 70 तथा -70 होंगे। अतः आयतन v इज इक्वल टू -7 to 7 पाई y स्क्वायर dx इज इक्वल टू 2 0 to 7 25 पाई ब्रैकेट में 1 माइनस x स्क्वायर अपान 49 dx। हमने y स्क्वायर अपान 25 इज इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर अपान 49 को सॉल्व किया तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 ब्रैकेट में 1 माइनस x स्क्वायर अपान 49 इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 25 ब्रैकेट में x माइनस x क्यूब अपान 3 इंटू 49 0 से 7 इज इक्वल टू 55 ब्रैकेट में 7 माइनस 7 इंटू 7 इंटू 7 अपान 3 इंटू 49 इज इक्वल टू 55 बड़े कोष्ठ में 7 माइनस 7/3 इज इक्वल टू 55 21 माइनस 7/3 इज इक्वल टू 50 पाई इंटू 14 अपान 3 इज इक्वल टू 700 पाई अपान 3 घन इकाई। एक बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन व वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। माना ए डैश बी बी डैश अभिष्ट बेलन है जो जनन रेखा ए बी को x अक्ष के परितः घुमाने से प्राप्त होता है।
यहाँ त्रिज्या ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई ओ सी बराबर 10 सेंटीमीटर है। ए बी का समीकरण y इज इक्वल टू 4 है। ये बन रहा है एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश पर, तो त्रिज्या जितनी है 4 है, तो y इज इक्वल टू 4 जनन रेखा का समीकरण हो जाएगा। यही x अक्ष के परितः घूम रही है, तो हमारा बेलन बन रहा है। तो अभिष्ट आयतन भी बराबर हो जाएगा पाई 0 से 10 वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू पाई 0 से 10 16 डी एक्स इज इक्वल टू 16 पाई एक्स 0 to 10 इज इक्वल टू 160 पाई घन सेंटीमीटर। वक्रपृष्ठ ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि डी एस बराबर होता है √1 प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई का होल स्क्वायर डी एक्स। तो सबसे पहले हम डी डी एक्स ऑफ वाई का मान निकालेंगे, तो y इज इक्वल टू 4 है, तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट 1 प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। इसलिए अभिष्ट वक्रपृष्ठ यस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b 2 पाई y √1 प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई का होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 2 पाई 0 to 10 4 डी एक्स 2 पाई इंटू 4 एक्स 0 से 10 80 पाई वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न है वक्र वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की एक लूप को एक्स अक्ष के सापेक्ष घुमाया गया है। इस पर जनित ठोस का आयतन ज्ञात करें। y बराबर 0 रखने पर एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट एक्स बराबर 0। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अभिष्ट आयतन भी इज इक्वल टू a टू b पाई वाई स्क्वायर डी एक्स 0 to 1 पाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 4 डी एक्स। इंटीग्रेशन करने पर पाई एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 5 अपान पाई 5 0 to 1। एक्स की वैल्यू रखने पर पाई 1/3 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 2 अपान 15 पाई घन इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है निश्चित समाकल विधि से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 को वाई अक्ष के परितः घुमाने से जनित ठोस का आयतन ज्ञात करें। वाई अक्ष के परितः जब हम घुमा रहे हैं, तो यहाँ वाई अक्ष पर मान निकालेंगे तो 0 5 और 0 माइनस 5 आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस वाई स्क्वायर। वर्गमूल लेने पर एक्स इज इक्वल टू √25 माइनस वाई स्क्वायर। अभिष्ट आयतन बराबर पाई -5 to एक्स स्क्वायर डी वाई 2 पाई 0 to 5 ब्रैकेट में 25 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 2 पाई बड़े कोष्ठ में 25 वाई माइनस वाई क्यूब बाई 3 0 to 5 इज इक्वल टू 2 पाई बड़े कोष्ठ में 25 इंटू 5 माइनस 125 माइनस 0 इज इक्वल टू 2 पाई बड़े कोष्ठ में 125 माइनस 125 बाई 3 इज इक्वल टू 2 पाई बड़े कोष्ठ में 375 माइनस 125 अपान 3 इज इक्वल टू 2 पाई
इंटू 250/3 इज इक्वल टू 500/3 5 घन सेंटीमीटर।